तो आज महाराष्ट्र इलेक्शंस 2024 पर होगी चुनावी चर्चा। इस बार का चुनाव बहुत खास है क्योंकि इसमें दो बड़े गठबंधन आमने सामने हैं, महायुति और महाविनाश अघाड़ी। उप्स, महाविकास अघाड़ी। राम राम, मैं आपकी दिव्या और आज नो द नेशन पर दिव्या की क्लास में लग रही है महाराष्ट्र पॉलिटिक्स की क्लास एंड द पन इज वेरी मच इंटेंडेड। क्लास शुरू करते हैं। दोनों ही गठबंधन महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं और इस बार का चुनाव कई मुद्दों पर केंद्रित है, जिनमें विकास, जातिगत समीकरण, किसानों की समस्या और बेरोजगारी जैसे अहम मुद्दे शामिल हैं। महायुति में बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार का एनसीपी गुट शामिल है। 2019 के चुनाव में बीजेपी और शिवसेना उद्धव ठाकरे की अगुवाई वाली ने मिलकर चुनाव जीता था। बीजेपी ने 105 सीटें और शिवसेना ने 58 सीटें जीती थी, लेकिन उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री बनने की अपनी महत्वाकांक्षा में बीजेपी से अलग होकर कांग्रेस और एनसीपी के साथ महाविकास अघाड़ी बनाई, जो बाल ठाकरे की विचारधाराओं के खिलाफ है। उन्होंने कांग्रेस और शरद पवार के एनसीपी के साथ मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई, लेकिन उनकी सरकार ज्यादा दिन नहीं चली क्योंकि मुंबई कुछ और चाहती थी, महाराष्ट्र कुछ और चाहती थी। 2022 में एकनाथ शिंदे, बाला साहेब ठाकरे के विचारों पर चलने वाले शिव सैनिक ने शिवसेना के 40 विधायकों के साथ बगावत की और बीजेपी से हाथ मिलाकर महायुति बना ली। इसके बाद उद्धव ठाकरे की सरकार गिर गई और एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने। 2023 में अजीत पवार भी महायुति में शामिल हुए और उन्होंने डेप्यूटी सीएम की शपथ ली। मौजूदा चुनावी लैंडस्केप पर नजर डालें तो हाल ही में हुए लोक नीति CSDS के प्री पोल सर्वे के अनुसार महायुति इस समय आगे चल रही है। बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार का एनसीपी गुट, तीनों ने मिलकर राज्य में विकास कार्यों पर जोर दिया है और इसी के बल पर जनता का समर्थन हासिल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता, एकनाथ शिंदे की सीएमशिप और देवेंद्र फडणवीस का कार्यकाल बहुत मजबूत छवि बना चुके हैं। यही महायुति को मजबूत करते हैं। महायुति सरकार ने कई विकास कार्यों को प्राथमिकता दी है, जिनमें सबसे प्रमुख है धारावी पुनर्विकास योजना। यह योजना धारावी को एक आधुनिक स्लम पुनर्विकास मॉडल में बदलने के लिए है, जिसमें 68,000 लोगों को बेहतर आवास मिलेगा। इसके अलावा समृद्धि महामार्ग, 701 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र के 10 जिलों से होकर गुजरेगा, जो राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करेगा। इसके अलावा रेलवे के क्षेत्र में 12 नए प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जिनकी कुल लंबाई 1048 किलोमीटर है और इन पर 12,367 करोड़ रुपए की लागत आएगी। 2023-24 के लिए महाराष्ट्र के रेलवे बजट में 13,539 करोड़ इन्वेस्ट किए गए हैं, जो कि 1056% ज्यादा है। अब अगर MVA की बात करें तो इनमें कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना यानी UBT और शरद पवार की एनसीपी शामिल है, लेकिन इस गठबंधन के सामने कई चुनौतियां हैं। उद्धव ठाकरे की छवि कमजोर हो गई है और उनकी सरकार गिरने के बाद से MVA के बीच आपसी मतभेद और गुटबाजी बढ़ गई है। एनसीपी के अजीत पवार का महायुति में शामिल होना महाविकास अघाड़ी के लिए एक बड़ा झटका साबित हुआ है। ये भी एक कारण है कि महाविकास अघाड़ी इस समय चुनाव में पीछे चल रही है। जातिगत समीकरण भी इस चुनाव में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में मराठा, ओबीसी और दलित समुदायों का बहुत बड़ा असर है। 160 से 170 सीट्स मराठा बहुल हैं, जबकि 60 से 70 सीट्स ओबीसी बहुल हैं। इस चुनाव में महायुति का माधव फॉर्मूला माली, धनगर और वंजारी समुदायों को साथ लेना काफी सफल साबित हो रहा है। दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी को मराठा आरक्षण के मुद्दे पर नुकसान हो रहा है, क्योंकि मराठा वोट शिवसेना और उद्धव ठाकरे के बीच बटे हुए हैं। अब बात करते हैं किसानों की स्थिति। महाराष्ट्र के विदर्भ और मराठवाड़ा क्षेत्रों में किसानों की हालत बेहद खराब रहती आई है। अनियमित बारिश और पानी की कमी से यहाँ की फसलें बर्बाद होती रहती है, जिससे किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाते थे। पीपली लाइव मूवी में कांग्रेस की महाराष्ट्र को इसी मुद्दे पर घेरा गया था। महायुति सरकार ने इन क्षेत्रों में किसानों की मदद के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें बांस की खेती और डेयरी उत्पादन प्रमुख हैं। हाल ही में सरकार ने 149 करोड़ रुपए की दूध उत्पादन परियोजना का दूसरा चरण शुरू किया है, जो किसानों के आय बढ़ाने में मदद करेगा। नक्सलवाद की समस्या भी महाराष्ट्र में लंबे समय से बनी हुई है, लेकिन अब ये सिर्फ गढ़चिरौली और गोंदिया तक सीमित है। सरकार की सख्त नीतियों और आत्मसमर्पण योजनाओं की वजह से 27 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है और अब नक्सल गतिविधियों में काफी कमी आई है। मराठा आरक्षण भी इस चुनाव का एक बड़ा मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में मराठा आरक्षण को अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था।
लेकिन राज्य सरकार इसे फिर से लागू करने की कोशिश कर रही है। इस मुद्दे को लेकर ओबीसी में भी विरोध बढ़ रहा है, क्योंकि वे अपने आरक्षण को लेकर चिंतित हैं। ओबीसी नेता लक्ष्मण हेके मराठा आरक्षण के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, जिससे राज्य में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। अब अगर हम सर्वेक्षण के निष्कर्ष पर नजर डालें, तो लोक नीति CSDS के सर्वे के अनुसार महायुति चुनाव में मजबूत स्थिति में है। उनका विकास कार्य, मोदी जी की लोकप्रियता और जनता का भरोसा उन्हें आगे बढ़ाए हुए है। बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्याएं, विकास कार्य की तेजी के अलावा सनातन आस्था भी इस चुनाव का सबसे अहम मुद्दा बन गया है। देखिए, महायुति के पास समृद्धि महामार्ग, रेलवे प्रोजेक्ट्स और धारावी पुनर्विकास योजना जैसे ठोस विकास कार्य हैं, जिनके कारण जनता का समर्थन उनके साथ है। वहीं महाविकास आघाड़ी अंदरूनी गुटबाजी और नेतृत्व की कमी के कारण जनता का पूरा समर्थन नहीं जुटा पा रही है। निष्कर्ष के तौर पर महाराष्ट्र का 2024 चुनाव विकास कार्यों और राजनीतिक ध्रुवीकरण का मुकाबला है। फिलहाल महायुति की स्थिति मजबूत है, लेकिन चुनाव का अंतिम नतीजा जनता के फैसले पर निर्भर करेगा। तो याद रखिएगा, बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे, बटेंगे तो कटेंगे, और एक है तो सेफ है। भूलना मत, विसरू नका। मी तुमची दिव्या, साइन्स ऑफ, अंटिल नेक्स्ट टाइम।